Hello dear student, let us discuss alternating current and alternating voltage. Alternating current or alternating voltage which is produced by AC generator. आई थिंक AC जनरेटर का नाम लेते ही आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में डिस्कस किया था। AC जनरेटर, तो AC जनरेटर से जो करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। अब आप कहेंगे होता क्या है सर ये अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज? तो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज विच चेंज पीरियडिकली विद टाइम, तो ऐसा करंट और वोल्टेज जो पीरियडिकली अपनी साइकिल को रिट्रेस करता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसको हम समझते हैं कुछ ग्राफिकल वे में। हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया आई दिस वन इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिस वन। ये आपने एसी जनरेटर की हेल्प से करंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी। इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो आप कहेंगे आई नॉट क्या है, तो आई नॉट इज अ पीक वैल्यू ऑफ करंट, साइन ओमेगा टी दैट्स अ फंक्शन। तो आपने कहा करंट का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आई में और टी में तो एक हमें साइक्लिक ग्राफ मिलेगा लाइक एज दिस वन, साइन ग्राफ, जिसकी वन साइड में पीक वैल्यू होगी आई नॉट और अदर साइड में पीक वैल्यू होगी माइनस आई नॉट। अब आप कहेंगे सर ये फंक्शन तो हमने ड्रॉ कर लिया, जैसे ही साइन की साइकिल को ड्रॉ किया तो आप जानते हैं साइन की साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव क्वाड्रेंट में चलती है इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो यहां से लेके यहां तक देखोगे तो हाफ साइकिल, देन नेक्स्ट हाफ साइकिल, सो फुल साइकिल, देन नेक्स्ट हाफ, देन नेक्स्ट हाफ। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स कहीं हमें दिखाई देती हैं। अब ये हाफ साइकिल है तो इसका आप टाइम कह सकते हैं t/2, दिस वन फुल साइकिल हो गई तो t, यहां देखेंगे फिर से हाफ हो गई तो हमने टाइम लिख दिया 3t/2। सेम एज अगर वोल्टेज को देखें, वोल्टेज और टाइम को, तो हमने वोल्टेज और टाइम की ये इक्वेशन लिखी थी एसी जनरेटर में, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट दैट्स अ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, साइन ओमेगा टी दैट्स अ फंक्शन बाई विच फंक्शन इज चेंज। तो ये जो वोल्टेज चेंज होगा वो साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आपने कहा ओमेगा क्या है सर, ओमेगा भी बताओ। तो ओमेगा होता था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन जानते थे। तो ओमेगा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2π/t, वेयर कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड। अब आप कहेंगे सर कि वी नॉट है तो वी नॉट की वैल्यू को यहाँ मार्क कर लेते हैं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अदर साइड में माइनस का पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, माइनस का पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आप कहेंगे यहां भी सर देखो तो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज हमें रिपीटेड नजर आते हैं। तो वन हाफ साइकिल में पॉजिटिव, देन रेस्ट हाफ में नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज देन नेगेटिव वोल्टेज, और ऐसा ही होता रहता है। अब क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चल रहा है इसीलिए हम इसको अल्टरनेटिंग बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या यही पॉसिबल एसी है? तो नहीं, एसी करंट और वोल्टेज के मैनी ग्राफ्स हैं जिनको मैं करंट और टाइम के बीच में आपको दिखाता हूं। अभी आपने देखा था साइन फंक्शन के साथ, अब दिखा देता हूं आपको कॉस फंक्शन के साथ। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो आप कहेंगे कॉस का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। कॉस का ग्राफ आप जानते हो लाइक इज दिस वन। तो यहाँ पे देखो कॉस की साइकिल चेंज हो रही है, यहाँ देखोगे क्वार्टर, देन देखेंगे यहाँ हाफ हुआ, देन यहाँ देखेंगे फिर से 3/4 पार्ट, और यहाँ देखेंगे फुल साइकिल अब हो चुकी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी दिस वन क्वार्टर पार्ट पॉजिटिव है, दिस वन हाफ साइकिल नेगेटिव है, फिर से हाफ पॉजिटिव देन हाफ नेगेटिव, और ऐसे ही चलता चला जाता है ये ग्राफ। अगर आप यहां देखें तो मैंने करंट में और टाइम में अनदर ग्राफ ड्रॉ किया लाइक इज दिस वन, ट्रायंगुलर ग्राफ। ये भी अल्टरनेटिंग करंट ग्राफ है। अब आप कहेंगे ट्रायंगुलर तो सर ऐसे भी ड्रॉ किया सकते हैं, कर सकते हैं, ये भी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज ग्राफ है। आप कहेंगे सर स्क्वायर फॉर्म में ड्रॉ करें तो ये भी ड्रॉ कर सकते हैं करंट में और टाइम में ग्राफ। मतलब हम ऐसे मैनी ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये सभी ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ग्राफ हैं। अगर ये टाइम और करंट के साथ ड्रॉ हैं तो अल्टरनेटिंग करंट टाइम ग्राफ, अगर ये वोल्टेज और टाइम के साथ ड्रॉ होते तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टाइम ग्राफ। तो उनके नेम को हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है
कि सर ये बताओ कि क्या ये पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल हमेशा इक्वल होती है? तो नहीं, ये इक्वल भी हो सकती है और ये डिफरेंट भी हो सकती है। तो मे बी, बट चेंजेस जरूर होगी, सम पॉजिटिव सम नेगेटिव, सम पॉजिटिव सम नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मे बी इक्वल और मे बी नॉट। ओके, अब कुछ और बताते हैं आपको, उसको समझते हैं। अब क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले अल्टरनेटिंग करंट और एक और करंट हम जानते थे जिसको बोलते थे डीसी, दैट इज अ डायरेक्ट करंट। तो एसी और डीसी के बीच में कुछ हम रिलेशंस देख लेते हैं, क्या क्या है। तो पहले अगर आप देखेंगे तो एसी करंट अभी देखें तो वो साइक्लिक है, तो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो एसी करंट की साइकिल होती है 50 साइकिल पर सेकेंड, जिसको आप बोल सकते हैं 50 हर्ट्ज। मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे एसी में तो ये 1 सेकेंड में 50 टाइम्स पॉजिटिव और 50 टाइम्स नेगेटिव होगा। मतलब 1 सेकेंड में एसी करंट 100 टाइम्स चेंज होती है। जिस इलेक्ट्रिक बल्ब को आप घर में यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिक बल्ब 1 सेकेंड में 100 टाइम्स जलता बुझता है, बट हमारी आईज उसको कैप्चर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे आईज की एक अपनी लिमिट है। हमारी आईज जो है वो नियरली 15 चेंजेस पर सेकेंड ही कैप्चर कर सकती है। कितने? 15 चेंजेस पर सेकेंड। जबकि यहाँ कितने होते हैं? तो यहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं तो 100 चेंजेस हो रहे हैं। तो हमारी आई को ऐसा लगता है कि करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है और बल्ब भी कॉन्टिन्यूस जल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। 50 टाइम्स ये करंट पॉजिटिव था, 50 टाइम्स नेगेटिव, मतलब 50 टाइम्स करंट था 1 सेकेंड में, 50 टाइम्स नहीं था। इस जब नहीं था नेगेटिव साइकिल में, यहां बल्ब नहीं जल रहा था। चलो अब इस चीज को आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। आप कहेंगे डीसी में क्या होता है सर? डीसी में अगर आप देखें तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसमें करंट में कोई चेंजेस नहीं आते, कांस्टेंट करंट होती है एट एनी टाइम। तो हमने एसी और डीसी करंट को समझ लिया। अब नेक्स्ट में देखते हैं, एसी करंट को आप डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टिफायर। यहां पर आप डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ इन्वर्टर। हमारे घरों में जो इन्वर्टर है उसमें कन्वर्टर लगा होता है जो डीसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, जितनी भी एसी अप्लायंसेज हैं, चाहे वो एसी अमीटर है, एसी वोल्ट मीटर है, जितने भी अप्लायंसेज है जिनकी हेल्प से आप रीडिंग लेते हो, दे रीड ओनली आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। जबकि डीसी में अगर आप देखेंगे तो दे रीड ओनली एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। जो डीसी एमीटर और डीसी वोल्ट मीटर हैं वो केवल एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये करंट तो कांस्टेंट है, या डीसी करंट कांस्टेंट होता है, डीसी वोल्टेज भी कांस्टेंट होता है, तो उसकी एवरेज वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि किसी कांस्टेंट फंक्शन का एवरेज वैल्यू सेम होता है एज प्रीवियस वन। अब आप कहेंगे जितनी भी एसी अप्लायंसेज हैं वो किस इफेक्ट पर वर्क करते हैं? तो वो वर्क करते हैं ऑन हीटिंग इफेक्ट। जबकि डीसी करंट के जो अप्लायंसेज हैं वो वर्क करते हैं ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये आपको लर्न रखना है। अभी हमने जो डिस्कस किया उसको आप अपने अच्छे से माइंड में सेट कीजिएगा, एक बार अच्छे से रिकॉल कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक उसको अपने माइंड में सेट कर पाए। अच्छे से उसको नोट कीजिएगा, बार बार उसको रिकॉल कीजिएगा। चलो, अब क्योंकि हमारे पास एसी करंट है जो वेरिएबल है, तो हम चाहेंगे कि उसकी मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज फाइंड करें। तो आप कहेंगे जी उसकी एवरेज वैल्यू हम फाइंड करते हैं और देखते हैं। तो कैसे फाइंड करें? अब उसके लिए कुछ ट्रिक सेट कर लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कोई अल्टरनेटिंग फंक्शन है लाइक एज दिस वन, y इक्वल्स टू एफ टी। ये फंक्शन मे बी वेरिएबल और मे बी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। अज्यूम कर लेते हैं, करंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सो दिस वन इज वेरिएबल, साइन की फॉर्म में वेरिएबल है। आप कहेंगे I इक्वल्स टू 2t, आप ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 2t, ये भी वेरिएबल है। आप चाहें तो लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 5 एम्पियर, ये भी, ये करंट अगर आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट करंट है। तो कैसी भी करंट हम हो, अगर मुझे उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी हो, कहां से कहां तक, ए टू बी, क्योंकि जब भी आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एक रेंज गिवन होगी ए टू बी।
तो अगर मुझे किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये हमने 11th में पढ़ा है। तो किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप चाहो उस फंक्शन को लिखो, नीचे एवरेज लिख दो, या फिर उस फंक्शन को लिखो और ऐसे साइन लगा दो। जैसे आपने साइन लगाया लेस देन और ग्रेटर देन का, तो आप कहेंगे इसको इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, लिमिट जो इसकी स्टार्टिंग लिमिट थी तो उसको लोअर बना दो, जो एंडिंग लिमिट है उसकी लास्ट लिमिट बना दो, और वही फंक्शन लो जिसका निकाल रहे हो y, जिसके साथ वेरिएबल है उस फंक्शन के साथ इंटीग्रेट कर दो, नीचे लिमिट के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। ये हमने एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स ऐसे निकाले हैं। किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालती है, इट्स अ जनरल फॉर्मूला और बेसिक फॉर्मूला। आप कहेंगे सर यहां पर अगर इस फंक्शन को गौर से देखो तो इसमें y और t का प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट देता है एरिया, तो अगर कहीं y में और t में ग्राफ दे रखा हो और मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी हो फ्रॉम a टू b, तो आप उस एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ लिख लीजिए, और जहां से जहां तक आप निकाल रहे हैं उस लिमिट से डिवाइड कर दीजिए, उस रेंज से डिवाइड कर दीजिए। आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज और एनी फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो हमने 2 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, वन इज दिस वन, अनदर इज दिस वन। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हमें ग्राफ गिवन हो, तभी यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से आप और अपने माइंड में सेट कीजिएगा, सोचिए। नेक्स्ट में एक अनदर की बातें करते हैं और उसको देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है जी, अब बातें करते हैं सर आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, जिसको आप बोलते हैं आरएमएस। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट और वोल्टेज निकालते हैं। निकालने का पहले मतलब समझते हैं। आपने कहा अगर मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो देखो मैंने यहां पे आरएमएस लिख लिया। अब आपको उल्टा चलना है, आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो अब हम उल्टा चलेंगे, पहला काम करना है, मैंने देखो यहाँ 1 लिखा, पहला काम करना है फंक्शन का स्क्वायर करो। नेक्स्ट में सेकंड स्टेप में क्या करो, उसकी मीन वैल्यू निकालो। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, रूट लगा दो। तो उल्टे काम करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, देन मीन वैल्यू निकालेंगे, देन उस पर रूट लगा देंगे। ओके, तो अब हम कर लेते हैं। पहले फंक्शन मेरे पास गिवन है तो उसको देखते हैं। इस फंक्शन की पहले क्या करें जी, आपने कहा स्क्वायर करो, तो इस फंक्शन का स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर मैंने अपने दिमाग में कर लिया। अब इसकी मीन वैल्यू निकालना चाहता हूं, कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो देखो जो वाई स्क्वायर आपने किया था उस पर मीन का साइन लगा दो। अब आपने कहा जी वाई स्क्वायर का मीन लगा रहे हो, तो देखो वाई स्क्वायर लिखा, जिसके साथ वेरिएबल है और डी टी कर दो, लिमिट लगा दो ए टू बी, यहां पे लिखा है ए से बी तक निकाला, ए टू बी, लिमिट के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास स्क्वायर मीन वैल्यू आ गई, स्क्वायर मीन वैल्यू। अभी मैं 2 स्टेप ही देखो यूज कर चुका हूं। अब आप कहेंगे सर यहां भी अगर देखो तो प्रोडक्ट है, वाई स्क्वायर इंटू डी टी है, तो अगर कहीं पर ये क्या देगा हमें, ये भी एरिया देगा। तो अगर कहीं वाई स्क्वायर में और टाइम में मतलब टी में ग्राफ दे रखा हो तो आप एरिया इनक्लोज बाई वाई स्क्वायर टी ग्राफ लगा दीजिए, नीचे उसकी रेंज से डिवाइड कर दीजिए, आपको मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। अभी मीन स्क्वायर की बात हो रही है, ना कि रूट मीन स्क्वायर। आपने कहा जी मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई, मीन स्क्वायर यहां तक आ चुके हैं आप। अब आप कहेंगे जी आरएमएस वैल्यू बताइए, तो जो फंक्शन आया मीन स्क्वायर वैल्यू उस पर रूट लगा दीजिए, आरएमएस वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इन स्टेपों को नोट डाउन कर दीजिए अच्छे से अपने माइंड में। अब आपने अगर नोट डाउन कर लिया तो कुछ ट्रिक्स आपको बताते हैं और उस ट्रिक की हेल्प से हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या ट्रिक है जी, ये समझते हैं। मैंने नोट डाल दिया एवरेज वैल्यू, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन साइन और कॉस के मिलते हैं, तो हमने एक ट्रिक बनाते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन फॉर हाफ साइकिल। अगर मुझे साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू निकालनी है हाफ साइकिल के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा ये एवरेज के साइन है जो आपको ट्रायंगल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लाइक इज दिस वन। किसी भी फंक्शन पर ऐसे लिख दो दिस वन और दिस वन, तो वो एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में फंक्शन रख लेते हैं। तो आपने कहा जी दिस वन, देखो ये एवरेज वैल्यू ऑफ साइन है, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस है फॉर हाफ साइकिल, तो ये हुआ करेगी 2/पाई। लर्न कर लो, 2 को पाई की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आती है 0.637, लाइक इज दिस वन। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट और लिखा है, और कॉस के साथ लिखा है कि कॉस की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल के लिए 0 होगी। तो आप तो कहेंगे सर कब 0 लें और कब ये वैल्यू लें, तो उसको समझा देता हूं। आपको पहले कॉस का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर आप कॉस का ग्राफ ड्रॉ करें तो कॉस का ग्राफ चलता है लाइक इज दिस वन। याद करो,
इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि सर अगर आप हाफ साइकिल केवल इतनी देखेंगे यहां तक, दिस वन पॉजिटिव क्वार्टर, दिस वन नेगेटिव क्वार्टर, अगर इतना देखेंगे तो ये एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल 0 हो जाएगी, क्योंकि क्वार्टर पॉजिटिव है, क्वार्टर नेगेटिव है। लर्न रखिएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सर मुझे तो वन साइड का ही क्वार्टर लेना है, लाइक इज दिस, मुझे तो वन साइड का ही हाफ लेना है, तो अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव ये हाफ लेते हैं तो इसकी वैल्यू 2/पाई होगी। ये लर्न रखना है। अब आप कहेंगे जी चलो आपने ग्राफ में तो समझा दिया, लेकिन क्वेश्चन में कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। अगर कहीं फंक्शन y इक्वल्स टू समथिंग 5 cos ओमेगा टी दे रखा हो, तो आपको cos की वैल्यू वैसे ही यूज करनी है जैसे ग्राफ चलता है, लाइक एज दिस वन। समझ गए? तो यहां पर हाफ साइकिल आप कैसे लेंगे? तो आपने कहा क्वार्टर पॉजिटिव है, क्वार्टर नेगेटिव है, तो हाफ साइकिल की वैल्यू आप 0 लेंगे। अगर कहीं फंक्शन दो फंक्शनों का सम चल रहा हो, a साइन ओमेगा टी प्लस का b कॉस ओमेगा टी, अब आप यहां पर कैसे लेंगे? तो यहां जो लेंगे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, या तो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल का हाफ लेंगे, कॉस का ग्राफ फिर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, या नेगेटिव साइकिल का हाफ। तो अब मैं सिर्फ जो यूज करूंगा वो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल यूज करूंगा, या फिर ये पॉजिटिव साइकिल यूज करूंगा, क्योंकि ये फंक्शन कॉस अब अकेला नहीं है, किसी के साथ में एडेड है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमने लर्न कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और समझते हैं। नेक्स्ट में रूल बना लेते हैं जी कुछ और। आप कहते हैं जी अगर मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ साइन और कॉस फंक्शन फाइंड करना है फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए, तो फुल साइकिल के लिए अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो 0 आती है। कैसे? क्योंकि जितना पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होता है उतना ही नेगेटिव क्वाड्रेंट में होता है, सो दिस वन इज 0। अगर मुझे, अब मैंने एक और फॉर्मूला लिखा, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर फॉर फुल साइकिल और हाफ साइकिल निकालनी हो तो फुल साइकिल और हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालनी होगी, तो ये हाफ आया करेगी, चाहे फुल साइकिल हो या हाफ। लर्न रखिएगा, तो ये लर्न कर लीजिए अपने माइंड में। अब एक और ट्रिक बताता हूं, उसको ट्रिक को समझो। मुझे अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है फुल साइकिल की, तो उसमें सम पार्ट पॉजिटिव होगा, सम नेगेटिव होगा, तो जो पॉजिटिव पार्ट है उसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा, जो नेगेटिव पार्ट है उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमें एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से अपनी साइड से। तो अब क्वेश्चन करते हैं 1 by 1। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो कमेंट्स करके बताइए। कुछ और जानना चाहते हैं तो भी बताइएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेटेड। चलो, तो अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमने फॉर्मूले बताए थे, आई थिंक वो सभी फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, सो दैट वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन इजीली। तो क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो मेरे पास एसी करंट है, लाइक इज दिस वन, देख पा रहे हैं आप? ओके, हमें इस क्वेश्चंस में फाइंड करना है पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, एवरेज, देखो वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करेंगे, t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू दिस वन। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे टाइम टेकिंग टू रीच फ्रॉम 0 to 50/√2 में हम टाइम बताएंगे कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में। तो 1 by 1 हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, और क्वेश्चन है मेरे पास में i इक्वल्स टू 50 देन साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। सपोज आपने कहा जी पहले क्या बताना है, तो हमें बताना है पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो आप कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट जो होगी वो तो सर ये होगी। तो हमने यहां पर फर्स्ट आंसर हमारा आ गया, आई इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू दैट इज 50 एम्पियर। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट पता चल गई। आप कहेंगे अब कैसे पता चलिए, अगर आप ये कहें तो आप चाहें तो फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, सो दैट इज 5। आपने कहा जी पीक वैल्यू तो हमें समझ में आ गई, क्योंकि आपने कहा ये पीक वैल्यू को डिफाइन करा। अब टी का मल्टीप्लायर क्या बताएगा, तो टी का मल्टीप्लायर आपको बताएगा ओमेगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, सो दिस वन 100 पाई। आपने कहा ओमेगा हमें समझ में आ गया, तो ओमेगा से क्या निकालना चाहते हैं,
आप कहते हैं टाइम पीरियड निकालो, तो आप टी दिस वन इक्वल्स टू कितना होता था 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए, तो 2 पाई लिखा और दिस वन 100 पाई लिख दिया, पाई से पाई कैंसिल आउट किया, 1/50 आ गया। आपने कहा जी टाइम पीरियड आ चुका है। अगर आप चाहते हैं फ्रीक्वेंसी निकालो, तो हम जानते थे ओमेगा दिस वन इक्वल्स टू 2 पाई एन, एन इज अ फ्रीक्वेंसी, तो आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको कह सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू आप बता चुके हैं, तो 100 पाई बाई 2 पाई, सो दिस वन आल्सो 100 हर्ट्ज और 100 साइकिल पर सेकेंड। आप ऐसे भी कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, तब भी आंसर आपका सेम ही आता। तो अभी हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को निकाल लिया, 2 पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम कहते हैं सर नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, तो नेक्स्ट में चाहिए सर, नेक्स्ट पॉइंट की बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको चाहिए वैल्यू ऑफ करंट एट टी इक्वल्स टू 0 एंड टी इक्वल्स टू 1/300 सेकेंड। तो करंट की जो वैल्यू है उसमें हम टी की वैल्यू लगा दो, तो क्या कहेंगे जी, यहां मैंने वैल्यू को राइट किया, तो आप कहेंगे 50 होगा, साइन होगा 100 पाई, टी की वैल्यू 0 लगा रहा हूं, प्लस का पाई/3 मार्क कर लेते हैं, तो आप कहेंगे वैल्यू कितनी आएगी 50, देन साइन पाई/3। साइन पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो मुझे पता चल गया 50 इंटू √3/2, सो दिस वन इज 25√3 एम्पियर। That is a current at t equals to 0, at t 0 सेकेंड। इन द सेम वे आप नेक्स्ट करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, कितना होगा तो ये आप इट सेल्फ कीजिएगा। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं सर पॉइंट नंबर 4 पर, और पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। आप कहेंगे पॉइंट नंबर 4 में क्या चाहते हैं जी आप, पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे तो हम टाइम चाहते हैं टू रीच अ करंट फ्रॉम 0 टू दिस वन। तो पहले हमने करंट की वैल्यू को राइट कर लिया है, आप कहेंगे कहां तक पहुंचना है आपको, तो 50/√2 तक पहुंचना है। तो जो इक्वेशन आपकी लिखी हुई है उसी इक्वेशन, अब मैं 4th पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, उसी में करंट की वैल्यू राइट कर दीजिए 50/√2, 50/√2 एंड दिस वन इक्वल्स टू 50, देन साइन आप कहेंगे 100 पाई टी प्लस का पाई/3। अब जो नॉर्मल वे था आपका सॉल्व करने का मैथमेटिक्स में, उसको सॉल्व कीजिए, राइट कर लीजिए 1/√2, दिस वन साइन, देन 100 पाई टी प्लस का पाई/3। आपने कहा हमें पता है कि 1/√2 है ये 45 पर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं पाई/4। देखो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, ये पाई/4 पर भी होगा, 45 पर भी होगा और 137 पर भी होगा। 137 एक ही, याद रखिएगा। तो पहले पाई/2 रख के देख लेते हैं। 137 को अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 3 पाई, और आप कहेंगे जी 137 है तो 90 प्लस का पाई/4, तो आपको देखो वैल्यू मिल गई दिस डन। तो दो पॉसिबिलिटीज है। अब आप कहेंगे किस वैल्यू को रखें सर, तो ये पाई/4 पर ट्रू नहीं बैठेगा, अभी बता दूंगा आपको कैसे नहीं बैठेगा। कहां बैठेगा 3 पाई/4 पर। मैं 3 पाई/4 के लिए निकाल देता हूं। 3 पाई/4 लेंगे, आप कहेंगे यहां कितना आएगा 100 पाई टी प्लस का देखेंगे पाई/3, आप कहेंगे यहां से सॉल्व करो तो 100 पाई टी इक्वल्स टू कितना आ गया 3 पाई/4 माइनस का पाई/3, सॉल्व करो। आप कहेंगे नीचे एलसीएम लेंगे तो 12 आ गया, यहां देखोगे 9 पाई आ गया, माइनस का 4 पाई आ गया, वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये 5/12 पाई आ गया, यहाँ देखेंगे 100 पाई टी हो गया। टर्म को कैंसिल आउट करो, आप कहेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट करो, तो वैल्यू आ गई टी इक्वल्स टू 5/12 100 सेकेंड। इतने टाइम पर ऐसा होगा। अब आप इसको अच्छे से एक बार देखो और चेक करो। अब आप कहेंगे सर आपने जो है यहां पर पाई/4 क्यों नहीं लिया, अगर आप पाई/4 लेते तो क्या होता। देखो ये पाई/4 अगर मैं लेता तो ये वैल्यू लेस है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते यहां पर पाई/4 आता तो ये टाइम नेगेटिव में आ जाता, और नेगेटिव टाइम नेवर बी पॉसिबल। इसलिए मैंने पाई/4 नहीं लिया, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि ये वैल्यू जो है ना पाई/3 है। ओके, ये क्वेश्चन आप मैनी टाइम्स ट्राई कीजिएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा प्लीज प्लीज।
नेक्स्ट में आते हैं सर अनदर क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो अनदर क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें यहाँ पे दे रखा है आई इक्वल्स टू 2t। आई इक्वल्स टू 2t क्या फाइंड करना है? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कहाँ से कहाँ तक? 0 to 2 सेकेंड एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट 0 to 2 सेकेंड। तो मुझे एवरेज वैल्यू भी फाइंड करनी है, मुझे आरएमएस वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हम एवरेज और आरएमएस फाइंड करेंगे। चलो फाइंड करते हैं। आप कहेंगे सर हमने क्या किया, पहले फंक्शन को मार्क कर लेते हैं आई इक्वल्स टू 2t। अब लिख लेते हैं ये है कैसा फंक्शन। आपने कहा जी ये तो वेरिएबल फंक्शन है। अब ये वेरिएबल है और आप बता चुके हो फंक्शन अगर वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो उसकी एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप कहते थे जी उस फंक्शन को इंटीग्रेट करो विद रेस्पेक्ट टू टी, कहाँ से कहाँ तक, जो उसकी लिमिट है a to b और उसके लिमिट के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। तो यहां पर भी हम वही करने वाले हैं। यहां पर लिमिट क्या दे रखी है? 0 to 2 मार्क कर लिया। आई क्या दे रखी है? 2t, तो उसको मार्क कर लो, दिस वन 2t। टाइम के साथ लिख रहे हैं, लिमिट के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। आपने कहा जी इसको सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व कर दो। तो 2 को आउट करूंगा, देन 0 to 2 t dt, नीचे लिखेंगे 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आप कहेंगे जी वैल्यू मिलेगी 0 to 2 देन t dt। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे 0 to 2, आउट कीजिएगा टी स्क्वायर मिलेगा 0 to 2। पहले अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखेंगे दिस वन टी की जगह पर, फिर लोअर लिमिट रखिएगा टी की जगह पर। आपने का वैल्यू आ गई सर 4/2, सो दैट इज 2 एम्पियर। लो जी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आपको मिल जाती है 2 एम्पियर। तो हमने एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ है, एवरेज वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे सर एवरेज वैल्यू आ गई और आंसर मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है जी? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आ रही है सर 2 एम्पियर। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट में आरएमएस वैल्यू बताइएगा। तो चलो अब आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं सर और निकालते हैं आरएमएस वैल्यू। आपने कहा जी फॉर आरएमएस देखेंगे, आरएमएस की बातें करेंगे तो मैं पहले आपको बता चुका हूं आरएमएस के लिए। आरएमएस में क्या करते हैं, उल्टा चलते थे। तो पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, देन क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, देन क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। तो ये हम 3 स्टेप यूज करते थे। उन्हीं 3 स्टेपों को अब हम यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें उसको देखते हैं, फंक्शन को राइट कर लेते हैं। यही तो करंट गिवन है। तो पहला काम करो इसका स्क्वायर करो। तो मैंने इसका स्क्वायर किया। अब क्या करेंगे जी, अब मीन वैल्यू निकालो। तो मीन वैल्यू का मतलब है आप इस फंक्शन की मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इंटीग्रेट करेंगे, आई स्क्वायर डी टी करेंगे। कहां से कहां तक लिमिट दे रखी है? 0 to 2, लिमिट के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा इजी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो नीचे 1/2 मिलेगा, 0 to 2 मिलेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो 4t स्क्वायर है, देन dt है। 4 को बाहर करो तो आपने का 2 मिलेगा और 0 to 2 हुआ, टी स्क्वायर हुआ, dt मिला। इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो t का q आएगा बाई 3, 0 to 2 होगा। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो गया। अपर लिमिट लगाइए तो 2 की पावर 3, लोअर लिमिट लगाइए। अब आप कहेंगे जी इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 16/3 एम्पियर। अभी जो वैल्यू आ रही है ये मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है, मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अभी हम निकाल चुके मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। आप कहेंगे जी फॉर आरएमएस, तो अगर मैं यहां पर आरएमएस देखूं तो आप बता चुके हैं जी आरएमएस वैल्यू के लिए क्या करेंगे। तो आरएमएस के लिए देखेंगे तो जो वैल्यू है लिख लेते हैं आरएमएस। तो जो करंट निकल कर आई है उस पर रूट और लगा दो। आपने उस पर रूट लगा दिया। जैसे ही इसकी वैल्यू रखेंगे आप तो 16/3, तो आप कहेंगे 4/√3 एम्पियर आपको करंट मिल जाएगा। तो आरएमएस वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। एक बार आप अपनी साइड से खूब अच्छे से देखिएगा 1 by 1 कि हम कर क्या रहे थे, और इस स्टेप्स को अपने माइंड में सेट कीजिएगा, अपने आप सॉल्व कीजिएगा। स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और फिर अपने हैंड बाई हैंड सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा कि आपसे वो स्टेप्स बनते नहीं बनते, कहीं ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम होती है। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो
बार बार आपको सॉल्व करने हैं। कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स भी कर दें ताकि आप मोटिवेटेड रहे, मैं भी मोटिवेटेड हूँ। तो नेक्स्ट में देखते हैं। अब एक अनदर क्वेश्चन को देख लेते हैं और उस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं सर नेक्स्ट में। अब क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरे पास में एसी वोल्टेज गिवन है V इक्वल्स टू 3 प्लस का 4 साइन ओमेगा टी। अब इस वोल्टेज की इक्वेशन को मैं अदर वे में आपको लिख के दिखा देता हूँ। कुछ बुकों में ये ऐसे लिखा होता है कि जो V वोल्टेज है ये दो वोल्टेज का सम है, DC प्लस का AC वोल्टेज का सम है। DC वोल्टेज यहाँ पे कितना है? दिस वन इज अ DC वोल्टेज। AC वोल्टेज कितना है? दिस वन इज अ AC वोल्टेज। तो अगर क्वेश्चन आपसे कहे कभी AC और DC वोल्टेज का सम कीजिएगा या सुप्रीमपोज कीजिएगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फंक्शन बनेगा वो दिस वन होगा। तो इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ओके, आ गया होगा। तो ये AC और DC वोल्टेज का सम है। फिर से दिखा देता हूँ, दिस वन DC वोल्टेज, दिस वन AC वोल्टेज। चलो फंक्शन मेरे पास है। अब आप कहेंगे क्या चाहिए आपको? तो हमें क्या करना है भैया? हमें निकालना है जी एवरेज वोल्टेज या RMS वोल्टेज। तो हम दोनों वोल्टेजों को यहाँ पे निकालेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर क्वेश्चन में ये तो नहीं कह रहा कि हाफ साइकिल या फुल साइकिल। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है समझ जाइए कि हम फुल साइकिल की बातें करेंगे। चलो निकालते हैं। तो आपने कहा जी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। V इक्वल्स टू 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी। अब आप कहेंगे जी हमें क्या करना है जी? एवरेज वैल्यू निकाल ली। एवरेज वैल्यू तो इंटीग्रेशन मेथड से निकाल रहे थे, बट यहाँ पर क्योंकि साइन और कॉस फंक्शन आने लगे हैं तो अब आपको इंटीग्रेशन नहीं करना, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? ट्रिक्स यूज करनी है। कौन सी ट्रिक्स? जो मैंने आपको लिखवाई थी। देखो मैंने यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स लिखवाई हैं नोट डालकर। इन ट्रिक्स को आपको यूटिलाइज करना है। तो ये ट्रिक आई थिंक आपको लर्न होंगी, तो इनको अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि अब मैं इन्हीं को यूज करूंगा। अब देखो इनको मैं यूज करना स्टार्ट कर रहा हूं और आप कहेंगे जी एवरेज वैल्यू बताइएगा। तो मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालता हूं और देखो जरा। एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो हमने V एवरेज लिख दिया। अब आप कहेंगे जी 3 तो कांस्टेंट है तो उसका एवरेज 3 ही रहेगा। 4 कांस्टेंट है, सेम रहेगा। साइन वेरिएबल है, हमेशा एवरेज का साइन वेरिएबल फंक्शन पर लगाते हैं तो लगा दिया। आपने कहा जी किसके लिए निकालोगे? फुल साइकिल के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। साइन की वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होती है भाई। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन फॉर अ फुल साइकिल इज 0, तो हमें वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। लो जी इट्स योर आंसर। एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ चुका है, तो एवरेज वैल्यू निकाल लिया। अब आप कहेंगे सर हमें निकालना है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। कब? जब फंक्शन साइन और कॉस में हो। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो चलो जी अब निकालते हैं RMS वैल्यू। आपने कहा जी सेकंड पॉइंट के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर मैं क्वेश्चन को रीराइट कर लेता हूँ। सो V इक्वल्स टू 3 प्लस 4 देन साइन ओमेगा टी। क्या करना है मुझे? RMS वैल्यू निकालनी है सर। तो RMS में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। RMS पहला काम क्या करना है? स्क्वायर करना। सेकंड में क्या करना? मीन वैल्यू। थर्ड में क्या करना? रूट लगाना। तो पहला काम कर लेते हैं जी, इसको स्क्वायर करते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 9 प्लस का 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 24 साइन ओमेगा टी। देखो स्क्वायर हो गया। आप क्या करेंगे? मीन वैल्यू लीजिएगा। तो जब आप इसकी मीन वैल्यू लेंगे तो देखो मैं मीन लिख दिया, स्क्वायर की मीन वैल्यू। 9 कांस्टेंट है एज इट रहेगा, यहाँ 16 कांस्टेंट है एज इट रहेगा, जो वेरिएबल है उस पर एवरेज का साइन लगेगा, प्लस 24 लिया, साइन ओमेगा टी है तो उस पर एवरेज का साइन लगा दिया। कौन सी साइकिल के लिए निकालना? फुल साइकिल के लिए, तो उसकी वैल्यू हम यूज करेंगे। 9 एज इट रहेगा प्लस का 16, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू बताइएगा। तो आप बता चुके हैं 1/2 प्लस 24 होगा। अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू एवरेज वैल्यू तो आप पहले बता चुके हैं कितनी एवरेज वैल्यू होगी साइन की फॉर फुल साइकिल, दैट इज 0। तो आप कहेंगे वैल्यू आ गई सर 9 प्लस 8। तो आपने कहा वैल्यू कितनी आ गई? 17। अभी जो वैल्यू आई है इसको गौर से देखो, ये है मीन स्क्वायर वैल्यू। आपको क्या निकालना है? RMS। तो यहां लिखूंगा VRMS। VRMS का मतलब जो मीन स्क्वायर वैल्यू आई है उस पर रूट लगा दीजिए। जैसे ही आप इस पर रूट लगाएंगे तो आपने कहा आंसर मिलेगा दिस वन। लो जी VRMS आ चुका है। तो प्लीज क्वेश्चन को
एटलीस्ट 2 टाइम्स इट सेल्फ सॉल्व कीजिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार नजर आते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं अनदर क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को भी अगर आप गौर से देखो तो यहां पर टू करंट्स का सम है, 2 AC करंट है, 3 sin ओमेगा टी 1 AC करंट, अनदर 4 cos ओमेगा टी 1 AC करंट। 2 AC करंट की क्लबिंग है या एडिटिंग है या सुपरिम्पोज्ड है, तो उसका एक फंक्शन बना के दे दिया दिस वन। मुझे क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। तो एवरेज वैल्यू चाहिए और RMS चाहिए। आप कहेंगे जी हाफ साइकिल या फुल, तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो समझ में आ गया फुल साइकिल के लिए चाहिए, ये ध्यान रखना। चलो तो फिर फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। हमने क्या किया जी, आई को मार्क कर लिया 3 sin ओमेगा टी, ये 1 AC करंट है, प्लस ये अनदर AC करंट है जो 4 cos ओमेगा टी है, 2 AC करंट का एड ऑन है। अब आप कहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर करना क्या जी, एवरेज वैल्यू निकालनी, तो इस पर एवरेज साइन लगाइए। तो आप कहेंगे 3 देन साइन ओमेगा टी प्लस का 4 cos ओमेगा टी। फुल साइकिल के लिए निकाल लें, तो फुल साइकिल के लिए साइन की वैल्यू कितनी, 0, कॉस की वैल्यू कितनी, ये भी 0 4 की। इसका मतलब हमें एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल इस फंक्शन की समझ में आ गई, दैट्स 0, आप जान चुके हो। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट में हमें चाहिए RMS वैल्यू, तो चलो RMS वैल्यू की बातें कर लेते हैं सर। अब अगर मुझे RMS वैल्यू चाहिए तो फंक्शन को रीराइट कर लो। फंक्शन क्या था मेरे पास में, I इक्वल्स टू 3 sin ओमेगा टी प्लस का 4 cos ओमेगा टी। क्या चाहिए, RMS वैल्यू। RMS वैल्यू में आप क्या करते हैं, पहला काम करते हैं स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। तो पहले इसको स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 9 sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का 16 cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आप कहेंगे 24 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। अब देखो इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, उसको देखो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ आई स्क्वायर दैट इज 9 sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 16 cos स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पर इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 12 sin 2 ओमेगा टी। ये sin 2a का फॉर्मूला होता था 2 sin a cos a, तो मैंने उसको यूज कर लिया है। अब आप कहेंगे जी अभी एक काम हुआ है स्क्वायर करना, अब मीन वैल्यू ले रहा हूं, तो इसकी मीन वैल्यू लीजिए, मैं इसका मीन निकाल रहा हूं। तो आप कहेंगे मीन निकालेंगे आप, तो कैसे लिखेंगे जी, 9 लिखूंगा, यहां पर मार्क करूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 12 साइन 2 ओमेगा टी, मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट में इनकी एवरेज वैल्यू राइट करो, तो 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती थी, हाफ, प्लस का 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हाफ, और साइन 2 ओमेगा टी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, सो दिस वन इज 0। आप कहेंगे जी वैल्यू हमें समझ में आ गई, कितनी आ चुकी है, सो दिस वन इज 25/2। डन। इतनी मुझे वैल्यू मिलती है आई स्क्वायर की, एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। अब इसको ऐड करके देख लीजिएगा और देखिए कितना आता है। आपने कहा जी हमें क्या चाहिए, हमें तो RMS वैल्यू चाहिए, तो RMS वैल्यू है तो क्या करेंगे, जो स्क्वायर मीन वैल्यू आ रही है उस पर रूट लगा दीजिए, तो लगा देते हैं सर इस पर रूट। आपने कहा जब निकालेंगे तो कितना आएगा जी, 5/√2, इतना एम्पियर आपको करंट मिलेगा, दैट्स IRMS। अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा, अपनी साइड से एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा प्लीज। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। अब कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन देखते हैं और उनको जरा समझते हैं क्विकली। आपने कहा इस फंक्शन को अगर मैं गौर से देखूं सर, तो मुझे समझ में आ गया कि देखो ये वोल्टेज टाइम ग्राफ है, तो ये वोल्टेज टाइम ग्राफ है। इस वोल्टेज टाइम ग्राफ में देखो तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रखा है आपको 2, वन साइड का, अदर साइड का माइनस का 2। ये साइकिल दे रखी है, हाफ साइकिल, देन फुल साइकिल, देन 3/2। क्या चाहिए आपको, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए। आप कहेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज हाफ साइकिल या फुल साइकिल, तो हमें समझ में आ गया कुछ नहीं लिखा हुआ फुल साइकिल के लिए। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए, तो चलो देखते हैं। अब इसको यहाँ पे डायग्राम में लिखने की कोशिश करते हैं।
आपने कहा जी यहां से यहां तक देखो हाफ साइकिल के, तो वोल्टेज कांस्टेंट है, यहां भी देखेंगे तो कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की एवरेज वैल्यू तो सेम ही रहती है। तो आपको समझ में आ गया सर, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो वोल्टेज की एवरेज वैल्यू है वो तो 2 ही होगी। इस नेगेटिव हाफ साइकिल के एवरेज वैल्यू देखेंगे वोल्टेज की, तो ये -2 होगी। अब आप कहेंगे जी हमें तो फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला हम बता चुके हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू प्लस नेगेटिव हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो आपने कहा जी पॉजिटिव हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू कितनी थी 2, नेगेटिव हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू कितनी है -2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया, दैट्स 0। तो इस साइकिल की एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल 0 है, क्योंकि आप कहेंगे यहां देखो जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये नेगेटिव भी है, आप चाहो तो एरिया के बिहाफ पर भी कर सकते थे। तो चलो जी ये तो हमें समझ में आ गया। अब आप कहेंगे जी अभी तो सिर्फ 1 पार्ट हुआ है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आप कहेंगे सर सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है आरएमएस वैल्यू, तो हम ग्राफिकल क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो पहले क्या निकालेंगे, मीन स्क्वायर वैल्यू। तो वोल्टेज की मीन स्क्वायर वैल्यू निकालो। तो आप कहेंगे जी वोल्टेज की मीन स्क्वायर वैल्यू अगर हम निकालें तो कैसे निकालें, तो मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो फिर से लिखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल का मीन स्क्वायर वैल्यू, नेगेटिव हाफ साइकिल की मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। अब यहां तो कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसके पॉजिटिव साइकिल की मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी, जो वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट उसका स्क्वायर कर लो। नेगेटिव की मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी, तो जो दे रखा है उसका स्क्वायर कर लो, तो आप समझ गए होंगे, तो 4 ही आएगा पॉजिटिव में, तो साइन के साथ। अब यहां तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए, तो आपने कहा दिस वन 4 प्लस दिस वन 4 आल्सो डिवाइडेड बाई 2, तो आप कहेंगे वैल्यू आ गई 4। अभी देखो क्या आ रहा है, मीन स्क्वायर वैल्यू। आप कहेंगे जी हमें चाहिए आरएमएस वैल्यू, तो आप कहेंगे वी आरएमएस निकालो। वी आरएमएस क्या होगा, तो आपने कहा जो वैल्यू आ रही है उस पर रूट लगा दीजिए। लो जी रूट लगा देते हैं, और आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए, वी की वैल्यू को, दैट इज 4, तो कितना आ गया 2 वोल्ट। लो जी आरएमएस वैल्यू आ रही है आपकी 2 वोल्ट। चेक कर लो एक बार, अच्छे से चेक करो, आंसर यहां लिखे हुए भी हैं, उनसे भी आप मैचअप कर सकते हैं। अच्छे से इनको नोट करो, एक बार स्क्रीन को पॉज करके इट सेल्फ सॉल्व करो, और अच्छा लगे तो कमेंट्स करो और लाइक करो। चलो नेक्स्ट में देखते हैं अनदर क्वेश्चन को। फिर से अगर हम देखें यहां पर, तो मेरे पास में एसी वोल्टेज टाइम ग्राफ गिवन है लाइक इज दिस वन। देखो हाफ साइकिल प्रेजेंट है, रेस्ट हाफ एब्सेंट, नेक्स्ट हाफ साइकिल प्रेजेंट है देन एब्सेंट, और तो वोल्टेज टाइम ग्राफ दे रखा है। इसमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वी नॉट, हाफ साइकिल T/2, देन फुल साइकिल हो गई 3T/2। क्या चाहिए सर, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर फुल साइकिल। चलो निकालते हैं, तो आप कहेंगे जी सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं। अभी मुझे क्या करना है, फर्स्ट में निकालना है जी एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब क्योंकि ग्राफ दे रखा है तो आप कहेंगे जी एवरेज वैल्यू वोल्टेज लिखेंगे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू वोल्टेज, नेगेटिव हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू वोल्टेज डिवाइडेड बाई 2 करिए। तो यहां पर पॉजिटिव का, क्योंकि कांस्टेंट है, देखो यहां देखो कांस्टेंट है, यहां तो एब्सेंट है 0 है, यहां देखेंगे फिर से कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू अगर आप देखें तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की एवरेज वैल्यू तो सेम होती है एज अ पीक। आप कहेंगे सर इसको देखेंगे तो ये तो एब्सेंट है जी, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी, मैं इसको नाम नेगेटिव का रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये कितनी आ रही है, दैट इज 0। दोनों की वैल्यू यहां लगा दो, सो दिस वन वी नॉट, दिस वन 0 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज वैल्यू आ गई वी नॉट बाई 2। लो जी फर्स्ट का आंसर आ चुका है। देन सोचो अपनी साइड से। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और सेकंड पार्ट पर, इसी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। आप सोचिएगा, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब आप कहेंगे जी आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं सेकंड पॉइंट, आरएमएस चाहिए। अब आरएमएस वन स्टेप में तो नहीं आएगी, तो पहले क्या निकालेंगे, मीन स्क्वायर वैल्यू, तो मैं लिख लेता हूं मीन स्क्वायर वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे आप मीन स्क्वायर वैल्यू को, तो मैं कहूंगा जी वी स्क्वायर लिखो और उस पर मीन का साइन लगा दो, आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो यहां कितना होगा जी, पॉजिटिव साइकिल का मीन स्क्वायर वैल्यू
नेगेटिव साइकिल का मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। पॉजिटिव साइकिल का मीन स्क्वायर वैल्यू देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, तो आप कहेंगे जी पॉजिटिव का मीन स्क्वायर वैल्यू, भैया कांस्टेंट है तो वी नोट, उसका स्क्वायर कर लो तो वी नोट का स्क्वायर आएगा। आपने कहा जी सर इसका देखेंगे तो ये तो एब्सेंट है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं नेगेटिव साइकिल का मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आप कहेंगे ये कितना आएगा, दैट इज 0, लगा दो सर। तो ये कितना आएगा, वी नोट का स्क्वायर, यहां देखेंगे 0 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आ गई वी नोट का स्क्वायर बाई 2। अभी क्या रहा है, मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आप चाहते हैं आरएमएस वैल्यू, तो क्या करें, जो मीन स्क्वायर वैल्यू है उस पर रूट लगा दीजिए। जैसे रूट लगाएंगे तो वैल्यू हमें पता चल जाएगी दिस वन। समझ गए क्या आप इस बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ये साइकिल्स आपने कहीं देखी होंगी, और जहां रेक्टिफायर आपने पढ़े हो तो वहां पर आपने देखा होगा फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो उसमें ऐसी ग्राफ्स हमें मिलते हैं। क्या है, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। करंट में और टाइम में ग्राफ दे रखा है। देखो ग्राफ है, देखो हाफ साइकिल देन नेक्स्ट हाफ, मतलब फुल साइकिल देन नेक्स्ट हाफ, तो ऐसे ग्राफ दे रखा है। दिस वन पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्या चाहिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल साइकिल, लिखा हुआ नहीं इसलिए फुल साइकिल। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल साइकिल, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल साइकिल चाहिए। तो चलो निकालते हैं और वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। आप कहेंगे जी चलो सॉल्व करते हैं। पहले पॉइंट की बातें करते हैं, क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू किसकी, करंट की। तो मुझे अगर करंट की एवरेज वैल्यू चाहिए तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव साइकिल की एवरेज वैल्यू लिखिए, नेगेटिव साइकिल की एवरेज वैल्यू लिखिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो इसकी पॉजिटिव साइकिल की एवरेज वैल्यू लिख लेते हैं। आपने कहा तो साइन फंक्शन का ग्राफ है तो कितना आएगा, 2/पाई ऑफ आई नॉट, पीक वैल्यू। आपने कहा जी दूसरी वाली जो, इसको मैं नेगेटिव का नाम दे रहा हूं, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, तो दिस वन आल्सो 2/पाई ऑफ आई नॉट। दोनों ही पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट के ग्राफ है ना, तो नेगेटिव में जा ही नहीं रहा, पॉजिटिव साइड में जा रहा है, तो दोनों की वैल्यू को ही राइट कर लेते हैं। तो आप कहेंगे कितना आएगा, सो दिस वन 2/पाई ऑफ आई नॉट। दूसरा देखेंगे 2/पाई ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया 2/पाई ऑफ आई नॉट। लो जी, इतना मिलेगा आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अब आप कहेंगे सर हमें तो आरएमएस वैल्यू बतानी है। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं सर आरएमएस के लिए। आप कहेंगे जी आरएमएस है तो पहले क्या निकालोगे, मीन स्क्वायर वैल्यू। तो मीन स्क्वायर वैल्यू निकालो, आप लैंग्वेज में लिखा करो मीन स्क्वायर वैल्यू, ताकि आपके माइंड में सेट हो। यहाँ देखेंगे पॉजिटिव साइकिल का मीन स्क्वायर वैल्यू, यहाँ देखेंगे नेगेटिव साइकिल का मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। अब आप कहेंगे जी पॉजिटिव साइकिल का मीन स्क्वायर वैल्यू लिखो, पॉजिटिव साइकिल का मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आप कहेंगे ये ग्राफ है किसका, तो ये तो साइन का ग्राफ है, याद करो। और अब साइन का ग्राफ है तो उसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर हो गया, उसकी एवरेज वैल्यू लोगे तो 1/2 हो गया, उस पर रूट लगाओगे 1/2 हो गया। तो आप कहेंगे जी इसकी एवरेज वैल्यू हमें समझ में आ गई, पॉजिटिव वाले की कितना आएगा, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। ये मीन स्क्वायर वैल्यू आ रही है। आपने कहा सर इसकी भी इतनी ही होगी, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, अजूम कर लेते हैं स्क्वायर वैल्यू, तो इसकी भी कितनी होगी, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे आई नॉट स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी देखेंगे आई नॉट स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव साइड के ग्राफ है, तो आप कहेंगे कितना आएगा, आई नॉट बाई 2 मिलेगा। चेक करो। अब आप कहेंगे हमें तो आरएमएस वैल्यू चाहिए। अगर मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए तो इस पर रूट लगा दो। अगर आप इस पर रूट लगाएंगे तो वैल्यू मिलेगी आई नॉट बाई रूट 2, और ये आंसर है आपका। एक अनदर क्वेश्चन और देखते हैं और उसको समझते हैं। यहां देखोगे तो मेरे पास फिर से करंट में और टाइम में ग्राफ है। कैसा ग्राफ है जी, हाफ साइकिल प्रेजेंट है, हाफ एब्सेंट, हाफ प्रेजेंट है, हाफ एब्सेंट। देखो क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू मुझे चाहिए, तो चलो उनको निकालते हैं फटाफट और देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या चाहिए मुझे, फर्स्ट में चाहिए सर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो ग्राफिकल क्वेश्चन है तो मैं कहूंगा जी पॉजिटिव साइकिल की एवरेज वैल्यू लिखिए, नेगेटिव साइकिल की एवरेज वैल्यू लिखिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। पॉजिटिव साइकिल की एवरेज वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो कितना आएगा, तो आपने कहा साइन की वैल्यू है, तो साइन में कितना आता था, 2/पाई ऑफ आई नॉट।
भाई साइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल आप बता चुके हैं, सो दैट्स दिस वन। हमने यहाँ पर राइट कर लिया 2/पाई ऑफ आई नॉट। नेक्स्ट हाफ कितना है 0, ये वाले पार्ट को देखोगे तो दिस वन, ये नेगेटिव का नाम देता हूँ, ये एब्सेंट है सो दिस 0, तो मैंने यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 0 मार्क कर दिया, डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आ गई आई नॉट बाई पाई। लो जी आई नॉट बाई पाई मेरा आंसर आ चुका है। अब आप कहेंगे जी अभी हमने एवरेज वैल्यू निकाली है, अब क्या निकालना चाहते हैं आरएमएस वैल्यू, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आरएमएस वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। डन, तो अब आरएमएस वैल्यू निकाल देते हैं। आप कहेंगे सर सेकंड पॉइंट में चाहिए आरएमएस, आप कहेंगे आरएमएस के लिए हम वन स्टेप में तो नहीं निकाल सकते, पहले क्या निकालेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू। तो करंट की मीन स्क्वायर वैल्यू देखो, तो आप कहेंगे जी पॉजिटिव साइकिल की मीन स्क्वायर वैल्यू ले लो, नेगेटिव साइकिल की मीन स्क्वायर वैल्यू लो डिवाइडेड बाई 2। अब पॉजिटिव साइकिल की मीन स्क्वायर वैल्यू लिख रहा हूं, तो आपने कहा जी कितना आएगा आई नॉट बाई 2 का स्क्वायर। नेगेटिव ये वाला जो एब्सेंट है साइकिल उसको दिखाते हैं आपको जरा, तो इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा, अज्यूम कर लेते हैं नेगेटिव साइकिल का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी दैट इज 0, लगा दो यहाँ पर, तो ये वैल्यू आएगी आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, सो आई नॉट स्क्वायर बाई 4, आपने कहा वैल्यू आ गई आई स्क्वायर। अब आप कहेंगे जी हमें तो आरएमएस वैल्यू चाहिए, आरएमएस वैल्यू चाहिए तो रूट लगा दीजिए इस पर, तो अगर आप इस पर रूट लगाएंगे, मैं इस पर रूट लगाता हूं तो आपको वैल्यू मिल जाती है आई नॉट बाई 2। लो जी इतना एम्पियर करंट मिलेगा आपको। और बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, एक बार आप रीसॉल्व कीजिएगा अपनी साइड से, खूब अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेशन भी दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को राइट कर दिया, और फर्दर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो अभी के लिए थैंक यू। कमिंग में आऊँगा तो फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस और कराऊँगा ताकि आप मोर कॉन्फिडेंस गेन करें, और मेरे साथ स्टे करने के लिए थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड स्टे विद मी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।